जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि थाईलैंड में आके टूरिस्ट वीज़े पे किस किस कंट्रियों के वीज़े बंदा ले सकता है। और आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट के अलावा भी आप टूरिस्ट वीज़े पे आके यहाँ से आप आसानी से जिन कंट्रियों के वीज़े आप ले सकते हैं उनमें है एक मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया। इन कंट्रियों के वीज़े आप थाईलैंड से भी आके आप अगर टूरिस्ट वीज़े पे हैं, फ़र्ज़ करें कि आप टूरिस्ट वीज़े पे थाईलैंड घूमने आते हैं, आप लोगों का माइंड बन जाता है कि यार यहाँ से ये मलेशिया भी साथ में ही है, सिंगापुर भी साथ में ही है, कंबोडिया, लाओस वगैरह ये साथ में है। आपका माइंड बन जाता है कि यार आए तो हैं, चलें किसी और कंट्री में भी चले जाते हैं। तो आप टूरिस्ट वीज़े पे आप वीज़े आसानी से ले सकते हैं इन कंट्रियों के। इससे ये है कि आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग जाता है और आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी बन जाती है। अगली किसी बड़ी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है ट्रैवल हिस्ट्री। और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे बेहतर वे जो है ना यही है कि आप थाईलैंड में टूरिस्ट वीज़े पे आएँ। टूरिस्ट वीज़े आप यहाँ पे थाईलैंड से सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, उसकी 1500 बात फ़ीस है, जिसमें अपने होटल बुकिंग लगानी है, टिकट बुकिंग लगानी है और टूर प्लान लगाना है। ये चीज़ें बस लगानी है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। और मलेशिया के वीज़े के लिए भी, मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आपके पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग और एक टूर प्लान जो है ना वो आपने देना है साथ एम्बेसी में। और इसकी 300 बात फ़ीस है। आपके पासपोर्ट के ऊपर 1 माह का स्टिकर लगा के दे देते हैं, स्टिकर वीज़ा लग जाता है। इसी तरह लॉस के वीज़े की भी सेम यही है, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग और कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट होटल बुकिंग और टिकट बुकिंग पे ये आपके वीज़े लग जाते हैं। अगर आप लोग न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, न्यूज़ीलैंड का वीज़ा भी यहाँ से बगैर किसी वर्क परमिट के, बिना बैंक स्टेटमेंट के आपका जो है ना न्यूज़ीलैंड का वीज़ा भी यहाँ से अप्लाई हो जाता है। लेकिन उसका ये है कि आप लोगों के पास पाकिस्तान के आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो जितनी भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका NTN, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर और मेंबरशिप, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, ये चीज़ें आपके पास हों, आप फ़ाइल वहाँ से तैयार करके ले आएँ। क्योंकि न्यूज़ीलैंड की एम्बेसी जो है ना पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से आप थाईलैंड से आके न्यूज़ीलैंड का वीज़ा भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी चैनल से आज तक, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको नहीं मिली होंगी कि टूरिस्ट वीज़े पे आके भी थाईलैंड से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आसानी से लग जाते हैं। हम पाकिस्तान से बात करते हैं कि पाकिस्तान से वीज़ा, मलेशिया का वीज़ा लगवाएं ना, अभी तो खैर ई वीज़ा भी है, लेकिन स्टिकर वीज़े का जो है ना अपना ही फ़ायदा होता है। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा लेते हैं तो आपके उधर तकरीबन कम से कम जो है ना 10 दिन लग जाएंगे मलेशिया का वीज़ा लेने के लिए। सिंगापुर का वीज़ा लेने के लिए, दूसरे लाओस, कंबोडिया का वीज़ा तो बहुत मुश्किल से मिलता है। कंबोडिया का भी ई वीज़ा है, लेकिन आपको स्टिकर लगवा लें पासपोर्ट के ऊपर, उससे ज़्यादा जो है ना आपका पासपोर्ट की वैल्यू बन जाती है। ये सारी चीज़ें, इधर से वीज़ा मिलता है आपको सेम डे में, मलेशिया का वीज़ा भी आपको सेम डे में मिलेगा, 300 बात उसकी फ़ीस है। जो इसका वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा, ये आपको 2 दिन में मिलेगा, इसकी 1500 बात फ़ीस है। लाओस का वीज़ा भी आपको सेम डे में मिलेगा, उसकी फ़ीस जो है ना 1000 थाई बात है। इसी तरह कंबोडिया का वीज़ा भी आपको 1000 थाई बात में मिलेगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से ये वीज़े मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि आप जस्ट एक थाईलैंड का वीज़ा लें और थाईलैंड का वीज़ा लेके आप इधर पहुंच जाते हैं। इधर से आपकी जो पासपोर्ट की वर्थ है वो ज़रा अच्छे तरीके से बन जाती है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में किसी बड़ी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके चांसेस ये हैं कि वीज़ा लगने में ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस